और तभी भगवान की करने को ऐसी हुई कि थिएटर में एक महान हस्ती का प्रवेश हुआ, यानी स्वयं वन मंत्रालय के सबसे बड़े माननीय अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी जनाब इंद्रदेव सिंह राठौर। लगता है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा नाम रामलाल है सर, रामलाल पुनिया। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज आप यूं। एक्चुअली सर, आप ही की तरह मैं भी वन मंत्रालय में सेवारत हूँ, यानी कि एक तरह से आप ही की सेवा में रत हूँ, क्योंकि वन मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी तो आप ही हैं। मैं पेड़ पौधे के विभाग में असिस्टेंट क्लर्क के पद पर नियुक्त हूँ सर। ओ अच्छा, अच्छा काम हो रहा है आपके यहाँ, ऐसे ही करते रहिए। काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इस साल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, मेरी धर्मपत्नी आपको नमस्ते कहना चाहती है। यह है मेरी श्रीमती पुनिया। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार। कैसी हैं आप? बस आप ही की कृपा है सर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, नमस्कार। मैडम, यह है मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुनिया। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ, बस अभी अभी आपके पति देव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैडम, मैं अपनी पत्नी का पति, मेरा मतलब श्रीमती पुनिया का पति हूँ। आप कैसी हैं मैडम? आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम सॉरी। नाटक अच्छा लग रहा है ना सर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतनी शांति से देखने दे रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा? सौभाग्य से मेरे सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर रामलाल पुनिया आराम से बैठकर नाटक का आनंद लेने लगा। इस समय वो अपने वन मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी की नजरों में अजनबी नहीं रह गया था। उनका दोस्त नहीं तो कम से कम उनके परिचय के धारे में तो आ ही गया था। ये उपलब्धि कम नहीं होती, लेकिन तभी अचानक बिना किसी सूचना के जैसे आसमान में बिजली चमकती है, रामलाल पुनिया की गर्दन पीछे झुकी और अरे यार, सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कैसे सर, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, इतना बड़ा अपराध। खामखा परेशान हो रहे हैं आप, भूल जाइए। मैं कैसे भूल जाऊं सर? मुझसे जो हुआ है वो तो नाकाबिले मुआफी। इजाजत दीजिए कि मैं आपकी गर्दन साफ कर दूं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। रहने दीजिए, मैंने कहा ना भूल जाइए। लेकिन मैंने आप पे सीखा है सर, पूरा सर गंदा कर दिया। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट था, लेकिन कितना गंदा और घिनौना एक्सीडेंट। माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। एक्चुअली सर, बिना किसी वार्निंग के आ गए। जब तक मैं संभालता नाक में से बाहर आ गई सर। ये नजला या जुकाम नहीं सर। अगर आप चिंता कर रहे हैं इन्फेक्शन वगैरह की, मुझे लगता है नाक में कोई धूल का कण चला गया था सर। लाख कोशिश करने के बावजूद रामलाल पुनिया इस घटना को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। छींक जैसी मामूली सी चीज उसके जहन में बढ़ के एक बहुत बड़ा आकार लेने लगी। यहाँ तक कि छींक की आवाज उसे मैदान जंग में दुश्मन की ओर चलाई गई एक भयानक तोप की आवाज जैसी लगने लगी। इस पूरी घटना को रामलाल ने अपने जहन में दोबारा स्लो मोशन में दोहराया, जिससे इस अप्रिय कांड की भयानक बारीकियां उसे साफ साफ दिखाई देने लगी। वाह, क्या नाटक था भाई, कमाल है। जी हाँ, कमाल है। कमाल है, वाकई कमाल है ना डार्लिंग। जी हाँ, सचमुच कमाल है। बेशक कमाल है, हद से ज्यादा कमाल है। चलो मजा आ सर। गया। कौन छू रहा है? मेरे कंधे को किसी ने छुआ। किसने छुआ मुझे? मैंने छुआ सर, मैं हूँ आपको छूने वाला, रामलाल पुनिया। बच के डियर, ये वही छींकने वाला है। नहीं, घबराइए मत। मेरी सारी छींक बाहर निकल चुकी है, पूरी तरह छींक गया हूँ। मैं तो ये सोच रहा था सर कि बाहर इतनी ठंड है, आप अपना ये भीगा हुआ सर लेके बाहर जाएंगे, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा नौजवान, कुछ नहीं होगा, भूल जाओ। अब ये बताओ, नाटक कैसा लगा? मजेदार था ना? मजेदार? हाँ, बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार। इतना मजेदार कि मैं तो हंस के पागल हो गया हूँ। बहुत सालों बाद इतना हंसा हूँ। सबसे मजेदार सीन कौन सा लगा?
चीख वाला। अरे यार, जब मैंने आप पे चीखा था सर, उस सीन को माफ नहीं किया जा सकता। भूल जाओ नौजवान। चलो डार्लिंग, लगता है बारिश आने वाली है, अब मैं दोबारा भीगना नहीं चाहता। तुम बहुत अपने आप पे छिपाते हो डियर, ये आदत छोड़ दो। ये 2 टके के लोग, इनकी इतनी भी औकात नहीं कि तुम्हारे जूतों पर भी छींक सके। चलो। हाँ, चलो चलो चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट नहीं हूं सर, मैं लास्ट हूं। ठीक है, लास्ट ही सही, लास्ट। यस सर, मैं हूं सर। क्या पिटिशन है आपकी? मेरी कोई पिटीशन नहीं सर, मैं पिटिशनर नहीं हूं। तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? आपने मुझे पहचाना नहीं सर। कल रात हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत ही विकट परिस्थितियों में। मैं पिटिशनर नहीं हूं सर, मैं छीकर हूं। क्या? छीकर? छीकर मतलब छीकने वाला। मैंने आप पे छीका था सर, पूरा सर गंदा कर दिया था। तो अब क्या के लिए आए हैं आप? माफी मांगने, क्षमा याचना करने सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरी उस छीक के पीछे कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण नहीं था। मानवीय ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा और पक्षपात से रहित एक देवी प्रकोप था सर। अपने चेहरे पे उगे हुए सन के प्रति मेरे मन में जरा सा भी स्नेह मोह नहीं है सर। सारा कसूर इस कमीनी नाक का है, सजा इसे दीजिए। लेकिन इसके पीछे जो शरीर है वो बेकसूर है, उसे माफ कर दीजिए सर। इस नाक को आप जेल में डाल दीजिए, देश निकाला दे दीजिए सर। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारी नाक से कोई नाराजगी नहीं है नौजवान, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत से काम है। इसलिए मेरी सलाह मानो तो घर जाओ और गर्म पानी से नहाओ, या ठंडे से, कुछ भी करो लेकिन यहां से जाओ। अब इस तरह की फिजूल बातों से मुझे दोबारा परेशान मत करना। बड़ 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 बड़, सुबह से लेकर अभी तक यही सुन रहा हूं मैं। बड़ 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 बड़। थैंक यू सर, भगवान आपका भला करे सर, आपके बच्चों का भला करे, आपकी बीवी का भला करे। हर दिन सुहाना गुजरे, हर रात दिन से ज्यादा सुहानी गुजरे। इतना चैन मिल गया था रामलाल को कि बताना मुश्किल। आपकी खिड़की पे हमेशा कोयल कूके, आपकी कॉफी हमेशा खुशबूदार और गर्म रहे। मानो सीने पर रखा कोई पहाड़ हट गया है। आपकी उस कुर्सी को प्रणाम जिस पे आप बैठते हैं, आपकी उस पतलून को प्रणाम जो आपको समेट के यहाँ बैठती है। जीवन फिर से कितना सुंदर लगने लगा था। ओह गॉड, मैं कितना खुश हूँ। लेकिन फिर भी घर पहुंच के एक नए विचार ने उसे झिझोड़ कर रख दिया। क्या मेरे साथ कोई क्रूर मजाक किया गया है? क्या सिंह साहब ने उसे जानबूझ के उल्लू बनाया है? अगर वो मुझे सजा नहीं देना चाहते हैं तो इतना तड़पा क्यों रहे हैं मुझे? अगर ठीक मामूली बात थी तो सिंह साहब चैन से सोने क्यों नहीं दे रहे हैं उसे? क्या पूरी रात इसी तरह गुजरेगी, छटपटाते हुए? ये बर्दाश्त के बाहर था। रामलाल को गुस्सा आने लगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। और इसी गुस्से की आग में जलते भुनते टहलते रात कटी और सुबह हुई और उसने अपनी बीबी को नाम लेकर पुकारा, जानकी। जानकी! क्या हुआ राम? मेरा अपमान किया गया है जानकी। तुम्हारा अपमान कौन करेगा राम? तुम इतने भले और सीधे साधे आदमी हो। लेकिन किया है, मेरा अपमान किया है। और जानती हो किसने किया है? किसने? वन मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी साहब इंद्रदेव सिंह राठौड़ ने। क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ राम? साला कुत्ता, उस हरामी ने इतनी चालाकी से मेरा अपमान किया कि किसी की पकड़ में नहीं आ सके। वो जितना चालाक है उतना ही बेरहम भी है। उसने ऐसी तरकीब भिड़ाई कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसके ऑफिस जाऊं, उसके पांव में गिरूं, भीख मांगू और गिड़गिड़ाऊं। क्या इतना गिर गए थे तुम राम? हाँ, लेकिन घबराओ मत, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। अब वक्त आ गया है कि सर्वहारा वर्ग अपनी आवाज उठाए। इस धरती पे वो क्रांति लानी होगी जहां सब बराबर होंगे, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। हर राष्ट्र, हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति को यह आजादी होगी कि वो अपने अवसरों पर छींक सके। इस बार अपमान उसका होगा, मेरे द्वारा। और इस फैसले के साथ रामलाल दोबारा सिंह साहब के ऑफिस जा पहुंचा।
लास्ट लास्ट। हाँ बोलिए। बोलिए। आप कह रहे हैं कि बोलिए। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं श्रीमान? जरा गौर से चेहरा देखिए मेरा। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, मैं वही हूँ। वही कौन? रामलाल, रामलाल श्रीमान, रामलाल पुनिया। मैं फिर आ गया हूँ वापस, बिना गर्म या ठंडे पानी से नहाए। अरे इस गंदे आदमी को किसने अंदर आने दिया? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? आप पूछ रहे हैं क्या चाहिए? आप इतने बड़े वन मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी साहब, सबसे ऊंचे वर्ग के व्यक्ति एक निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति से यह पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? आप यहां बैठे अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन में कहीं भी समानता नहीं है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो शासक है और दूसरे वो जो शासित है। एक वो जो आदेश देते हैं और दूसरे वो जो आदेश का पालन करते हैं। एक वो जो सर झुकाते हैं, दूसरे वो जो सर झुकवाते हैं। एक वो जो अपमान करते हैं, दूसरे वो जो अपमानित होते हैं। फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? बेवकूफों की तरह खड़े खड़े बड़बड़ मत करो। बोलो क्या चाहते तुम? मैं बताता हूं सर कि मुझे आपसे क्या चाहिए। एक्चुअली सर मैं आपसे माफी मांगना चाहता था अपनी उस चीख के लिए। शायद पिछली बार मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया था सर, लेकिन वो चीख एक्सीडेंटल थी, प्योर एक्सीडेंटल। निकल जाओ, चला यहाँ से, बात है बेवकूफ, उल्लू पाजी गधे का बच्चा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। और खबरदार जब तूने मुझे कभी अपनी सूरत दिखाई, और अगर दिखाई दिया तो जिंदगी भर के लिए काला हंडी भेज दूंगा। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है बताओ? सूर के बच्चे, हर रामी की औलाद गंदी नाली के कीड़े कीटाणु बाहर। तू कीटाणुओं से भी गंदा है, डेंगू का अंडा है, कॉकरोच का भतीजा है, खटमला मच्छर का मौसेरा भाई है, एक्जिमा का भांजा है, खटकी के गोदाम। एक्चुअली तू कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब ब्लडी बिग जीरो। अरे कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा मिल रही है? अरे भैया, कमबख्त छुट्टी भी नहीं ले सकता है। रुपये की तो वैसे भी वाट लगी हुई है? सवाल है, अब प्याज भी 80, एप्पल भी 80 है। लगता है एप्पल खा के गुजारा करना पड़ेगा। अरे 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 मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर सहगल। प्लीज अपनी आवाज नीचे रखो प्लीज। सॉरी सर। दरअसल मेरा गठिया बहुत पूरी तरह उभर आया है, जिसकी वजह से मेरी एक एक नस तड़क रही है। जरा से भी हलचल तोप के गोले की तरह लगती है। बहुत तकलीफ होती होगी ना सर? अरे सुबह कंधी तक करने में मेरी जान निकल गई थी। सर हाँ। एक बात कहनी है आपसे। क्या बात है चौबे? एक औरत आपसे मिलना चाहती है। हाँ। उससे मैंने वजह पूछी तो उसने मुझे लंबी चौड़ी कहानी सुना दी। अच्छा। जिसका सर पैर मेरे दिमाग में नहीं घुसा। हाँ। अब क्या करूं सर? उसका कहना है कि वो बैंक के मैनेजर से ही बात करेगी। अब आपकी तो तबीयत इतनी खराब है तो उसे कल या परसों। अरे नहीं बेटा, चौबे इधर बेटा, तबीयत खराब है लेकिन बैंक का काम भी तो नहीं रुकना चाहिए। ऐसे ही भट्टा बैठा हुआ है, अंदर भेज दो सर। ओके सर। अब धीरे धीरे जा यार, धीरे जा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। खड़े ना होने के लिए मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं इस समय इस लायक ही नहीं हूँ। प्लीज बैठ जाइए प्लीज। हाँ बैठ जाइए। हाँ बोलिए, अब मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि भगवान के लिए मेरी मदद करिए। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, वरना इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है जो मुझ दुखियारी का रोना सुने। शांति से प्लीज चुप हो जाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि रोइए मत और शांत हो जाइए। I'm sorry. It's okay.
अगर हम शांति और समझदारी से काम ले तो बड़ी से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। आप पहले ये बताइए आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या मेरा पति है सर। वो पिछले 5 महीनों से बीमार है, पिछले 5 महीनों से भयंकर रूप से बीमार है। मुझे पता है मैडम, अब बीमारी कितनी भयानक होती है। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। कौन सी बीमारी है उन्हें? उसका पूरा नर्वस सिस्टम बिगड़ गया है सर। जरा सी बात उसे झिंझोड़ के रख देती है, यहाँ तक कि अगर मैं जरा उसे छूता हूँ तो अरे क्या करी ऐसे चीखें मारने लगता है। ये बीमारी क्यों हो गई, कैसे हो गई, किसी को कुछ नहीं पता। अब मुझे कुछ अंदाजा होने लगा है। अब आप आगे बताइए, पर बिना किसी लिए लक्षण के अगर हो सके तो। इधर वो बेचारा 5 महीने से बिस्तर पर पड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा था, और उधर वो आप दोबारा तो नहीं चीखने जा रही? अरे मन तो बहुत करता है चीखने को, क्योंकि इधर वो बेचारा 5 महीने से बिस्तर पर पड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा था, और उधर बिना किसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो सचमुच बड़े अफसोस की बात है, लेकिन उनकी नौकरी का हमारे बैंक से क्या ताल्लुक? अरे आपको पता नहीं है सर कि मैंने क्या क्या सहा है उसकी बीमारी के दौरान। सुबह से लेकर शाम तक उसकी सेवा की, रात से लेकर सुबह तक उसे दवाइयां पिलाई, और इसके साथ साथ घर के सारे काम, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़ों की धुलाई, घर की सफाई, बच्चों की देखभाल, सब जानवरों का दाना पानी, अपने कुत्ते को, बिल्ली को, बकरी को, अपने बहन के तोते को जो बीमार है। तोता बीमार है? अरे नहीं सर, मेरी बहन। अरे उसे चक्कर आते हैं। पिछले 1 महीने से उसे लगातार चक्कर आ रहे हैं, और दिन पर दिन उसके चक्कर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? लेकिन सर मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूं? अरे मैंने उसका सब कुछ संभाल लिया है, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी बिल्ली, उसकी बकरी, उसका तोता, उसका सब कुछ। एक दिन उसके तोते ने मेरे एक बच्चे की उंगली काट ली, तो हमारी बिल्ली ने भी उसके तोते को काट लिया। फिर जब उसकी बड़ी बिल्ली हमारी छोटी बिल्ली को काटने लगी, तो मेरी सबसे बड़ी लड़की ने, जिसका एक हाथ टूटा है, उसकी बिल्ली को पानी में डुबो दिया। अब मेरी बहन मेरे पीछे पड़ी है कि उसे बिल्ली के बदले में अपनी बकरी दूं, वरना या तो वो हमारी बिल्ली को डुबो देगी या मेरी बड़ी लड़की का दूसरा हाथ भी तोड़ देगी। सचमुच आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा मैडम, लेकिन इस बात का हमारे बैंक से क्या ताल्लुक? और पता है सर, जब मैं अपने पति की तनख्वाह लेने उसके दफ्तर गई, तो वहां क्या हुआ? वहां उन्होंने पूरे 9,655 रुपये 25 पैसे काट लिए। अरे क्यों भाई? मैंने पूछा तो कहते हैं कि उसने उतने पैसे अपने फंड में से बतौर लोन निकाल दिए थे। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझसे बिना पूछे वो 1 रुपया नहीं निकाल सकता, वरना हालांकि अभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि वो बहुत बीमार है, मुझमें भी उतनी ताकत नहीं है, बहुत कमजोर हो गई हूं मैं, और तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और खांसी तो इतनी भयंकर आ रही है कि ये फेफड़े फट जाते हैं। अरे मुझ पर क्यों ठोक रही है? मैं कोई कूड़ा मारूं? अरे बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए। अब मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ पिछले 5 महीने से आपके पति क्यों ठीक नहीं हो पा रहे, लेकिन भगवान के लिए बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं? बस उतना ही जितना कानूनी तौर पर मेरे पति का बनता है, 9,655 रुपये 25 पैसे, और जो वो लोग मुझे कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, कमजोर हूँ और बेसहारा हूँ। अरे वो लोग मेरे मुंह पे हंसते हैं सर, ऐसे। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? एक ऐसी औरत पे हंसना जो बेचारी कमजोर और बेसहारा हो। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, एक कमजोर और बेसहारा औरत पे हंसना। लेकिन जो भी हो मैडम, सारी हमदर्दी के बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप गलत जगह आ गई है। आपकी शिकायत चाहे कितनी भी वाजिब क्यों, विभाग बचाने के लिए तो मुझसे बिल्कुल मत कहिएगा। अरे प्लीज मैडम, प्लीज अपने बाल से बाल के रखिए प्लीज। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक बैंक है, बैंक। हम यहाँ बैंक
बैंकिंग का धंधा करते हैं। बैंकिंग का यहाँ पैसा जमा किया जाता है, जमा किया जाता है तभी निकाला जाता है। आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं आप? अरे जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब है मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? अभी कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगता है कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा पति दिमागी तौर से बीमार नहीं है? हैं? ये देखिए, ये रहा डॉक्टर का सर्टिफिकेट, ये रहा सबसे बड़ा सबूत। क्या आपको अब भी शक है कि मेरा पति दिमागी तौर से बीमार नहीं है? शक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं कसम खा कर कह सकता हूँ। पहले पढ़िए इसे, पढ़ के देखिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही अच्छी तरह से पता है आपके पति की बीमारी क्या है। इस डॉक्टर के सर्टिफिकेट का क्या फायदा अगर आप इसे पढ़ के ही न देखें? आपके पति वाकई बीमार है, सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा। अब मैंने पढ़ लिया, आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा अब यही कहना है कि आप गलत जगह आ गई है। मैं उत्तेजित हो रहा हूं। आप बहुत झूठे हैं? मैंने आपको एक ईमानदार आदमी समझा, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? हाँ। मैंने? हाँ। जब आपने ये कहा कि आपने ये सर्टिफिकेट पढ़ लिया है, जबकि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता तो आपको दिखता कि मेरे पति को अन्यायपूर्वक नौकरी से निकाला गया। इस बात का फायदा मत उठाइए कि मैं कमजोर और बेसहारा औरत हूं। बस इतनी शराफत बरतिए कि इस सर्टिफिकेट को ठीक से पढ़ लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार पढ़ लीजिए और मैं यहाँ से चली। अरे मैंने ऐसा पढ़ा था मैडम, जिस चीज को एक बार पढ़ लिया जाए उसे दोबारा पढ़ने से क्या फायदा? आपने ठीक से नहीं पढ़ा था, ठीक से। अरे मैंने कहा फुल स्टॉप तक पढ़ लिए थे, लेकिन बहुत तेज पढ़े थे, अब धीरे धीरे पढ़िए। धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत तेज पढ़ता हूँ। आप सरसरी तौर पे पढ़े थे, अब गहराई से। अरे मैंने बहुत गहराई से पढ़ा था, तलंदी को डूब कर पढ़ा था। अगर परीक्षा हो तो मेरे 100 में से 100 नंबर आएंगे, लेकिन बात अब भी वही की वही रहेगी। इस बात से हमारा बैंक का क्या ताल्लुक? आपने वो भाग पढ़ा था जहाँ लिखा है कि मेरे पति का नर्वस सिस्टम बिगड़ गया। जरा पढ़िए और बताइए कि मैं गलत हूँ। अरे हाँ, आपके पति को नर्वस डिसऑर्डर है। अब बाप रे बाप, बहुत दुख हुआ पढ़कर, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए आप प्लीज यहाँ से जाइए। क्षमा करिए, वहाँ मैंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया, अब मैं आपके पाँव मार डाला, मार डाला। अरे क्या इतनी सी बात तुम्हारी गंजी खोपड़ी में नहीं घुसती? अरे अपनी समस्या को इस बैंक में लाना बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बाल कटाने के लिए किसी कसाई की दुकान पर जाए। कसाई की दुकान पर बाल नहीं कोई अपने बाल कटाने कसाई की दुकान पर क्यों जाएगा बाबा? क्या आप मुझ पर हंस रहे हैं? हंस रहा हूं? अब मैं बहुत किस्मत वालों के साथ ले रहा हूं। क्या मैंने आपको बताया कि मैं भूखी मरी जा रही हूँ? पिछले 3 दिनों से एक दाना नहीं खाया मैंने। अरे खाना चाहती हूँ, पेट में कुछ टिकता ही नहीं। आज एक ही कप कॉफी 3 बार पिए मैंने। अरे हड्डियों का ढांचा हो गई है आजकल, बिना किसी वजह से अचानक बेहोश हो जाती हूँ मैं। देखिए ऐसे, देखा आपने कैसे बेहोश हो गई थी मैं? दिन में 8 बार हो जाता है मेरे साथ। क्या बात हो गई साहब? गड़बड़ हुई क्या? यहाँ से बाहर निकालो, किसने अंदर आने दिया इसे? आप भी सर, आप भी तो कहा था अंदर भेजो उसे। अरे मुझे लगा था कोई इंसान होगा, पागल नहीं। अब इसके पास तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है जो इन्होंने पढ़ा ही नहीं। मैंने दिया तो उठा के फेंक दिया। तुम मुझे एक दयालु इंसान लगते हो, अब मुझ पर दया करो। इस सर्टिफिकेट को पढ़ा और बताओ कि मेरा पति दिमागी तौर से बीमार है कि नहीं। अरे मैंने इसे पढ़ा था मैडम 2 बार। अब मैंने भी पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था, मानती नहीं। हाँ, आपने मुझे बाहर ये दिखाया था, सबको दिखाया था, चपरासी तक को दिखाया था, सबने पढ़ा था। तुमने सिर्फ देखा था, पढ़ा नहीं था। अब ठीक है बहस मत कर बेटा, बहस मत कर, पढ़ ले, भगवान के लिए पढ़ ले, ताकि ये औरत यहाँ से जाए। इसमें लिखा है आपके पति बहुत बीमार है। अब चलिए चलिए, आप चलिए, नहीं तो आपका चाहती मैं आपको धक्के मार के निकालूं। अब बिल्कुल ऐसा ही कर बेटा, ऐसा ही कर। 2 चपरासी
मेरे गांव मिला कि औरत बहुत मजबूत है, सांड की तरह। अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं इतने जोर से चिल्लाऊंगी कि सारा शहर इकट्ठा हो जाएगा। तुम्हारे सारे खातेदार अपने खाते बंद कर देंगे। ऐसे काम के साथ कोई भी इंसान अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा जहाँ एक ऐसी औरत के साथ बदसलूक किया जाता है जो बेचारी कमजोर और बेसहारा हो। अबे कमजोर और बेसहारा, मैं फिर बेहोश होने अब तू इतनी कमजोर है जितना टक्कर मारने के लिए दौड़ता हुआ एक गेंडा। तू इतनी बेसहारा है जितनी किसी झोपड़ी पर आसमान से गिरती हुई बिजली। तू प्लेग है, महामारी जो अपने रास्ते में आने वाली सभी गांव शहरों को साफ करके रख देती है। तू वो सुनामी बाढ़ है जो अपने साथ फूल मकान खेत खलियान सब बहा ले जाती है। तू भूखा बेहारा भूखा जो महाद्वीपों को अपने स्थान से मीलों खिसका देता है। अब तेरी जैसी मेरे जैसे आदमी को पागल करके तेरी पत्नी जैसी हालत में पहुंचा देती है। भूचाल गई की क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? इसे मार बेटा, इसे डंडे से मार। मैं तुझे परमिशन देता हूँ, इसे इतने डंडे लगा कि इसे मेरी बात समझ में आ जाए। सुना तुमने? अरे सुना तुमने? वो कैसे तुमसे मुझे मारने को कह रहे हैं? एक अनाथ तो अरे मैं तो वैसे ही मरी जा रही हूँ इस खांसी की वजह से। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। अरे कोई है, अरे किसी को बुलाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। अरे 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 बुलाओ, किसी को, अरे मार रहे हैं ये लोग। मारा नहीं है, सिर्फ हाथ पकड़ा है। अब सिर्फ हाथ मत बोल बजा, मार मार मार, ऐसे इतना मार कि ये बेहोश हो जाए। अब ऐसे हाथ से मार, अब ऐसे डंडे से मार, अब ऐसे पाँव से मार। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तेरे सारे खातेदार बर्बाद हो जाएं। तेरी तिजोरियों में रखे सारे नोट आलू बन जाए, सारा सोना प्याज बन जाए, सारे रुपये मूली बन जाए, सारे सिक्के टेढ़े बन जाए। अरे बच गया महाराज, बच गया। गेले 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 गेले। अरे मैं तेरा पाँव पड़ता हूँ, चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा, चुप हो जा। बेटा चौबे, इसे पैसे दे दे बेटा, ये जितना ये चाहती दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन इसे यहाँ से बाहर निकाल। सिर्फ 9,655 रुपये 25 पैसे मैं उतना ही लूंगी जितना मेरे पति का बनता है, ना उसे एक पैसा ज्यादा ना कम। हाँ, ऑटो के लिए 10 रुपए और लूंगी। अब घर पैदल जाने की ताकत नहीं है मुझ में। हम ऐसे रांची तक का किराया दे दे बेटा, जाने का देना, आने का नहीं। सर आप बहुत दयालु हैं, अब भगवान आपका भला करे। मैं अपना शाप वापस लेती हूँ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। शाप वापस होता है, सारे आलू नोट बन जाए, सारा प्याज सोना बन जाए, सारी मूली रुपये बन जाए, और सारे टींडे सिक्के बन जाए। गिली 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 गिली। अब शाप तो ये है, इसे यहाँ से निकालोगे अब मेरा बाल भी झड़ रहे हैं। अब देख मेरा हर एक मत मेरे बाल झड़ रहे हैं। एक काम और, मुझे आपकी एक सिफारिशी चिट्ठी चाहिए होगी ताकि मेरे पति को एक दूसरी नौकरी लग जाए। अभी देने की जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह फिर आऊंगी मैं कल सुबह। हाँ, अभी के लिए खुदा हाफिज। चल बेटा, चल ये फिर आएगी, अब ये फिर आएगी, अरे ये आफत फिर आएगी, अरे फिर मुझे पागल बनाएगी। ये फिर आएगी, ये फिर आएगी, ये फिर आएगी, ये फिर आएगी, अरे ये फिर आएगी। मुर्गा, अस्सलाम वालेकुम मुर्गा साहब। अब मेरा मतलब है मौलवी साहब, कहिए कैसे आना हुआ? वालेकुम अस्सलाम मियाँ, दर्द बर्दाश्त से बाहर है।
दर्द हो रही है? दर्द कहाँ हो रही है? अरे कहाँ नहीं हो रहा है मियाँ, हर जगह हो रहा है, सिर्फ दांत में ही नहीं, पूरे मुंह में, पूरे जबड़े में, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में हो रहा है कमबख्त। अच्छा, कब से हो रही है ये दर्द आपको? 10 साल से। 10 साल से? हाँ, कल से लगता है जैसे 10 साल बीत गए हैं। कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो कि जिसकी सजा मुझे मिल रही है। अल्लाह मियां ने अपने सारे काम छोड़ दिए होंगे ताकि मुझे अच्छी तरह से सजा दे सके। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब तो बाहर गए हुए हैं। लेकिन अपने मुर्गों की देखभाल का जिम्मा, मेरा मतलब है अपने मरीजों की देखभाल का जिम्मा मेरे मजबूत और काबिल हाथों में छोड़ गए। लेकिन क्या आप भी डॉक्टर हैं? हर लिहाज से, सिवाय एक डिग्री के, मैं भविष्य का डॉक्टर तो मियां, मैं भी भविष्य का मरीज हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे घबराइए नहीं मौलवी साहब, डिग्री भी आएगी। मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया है, आपकी आते वक्त मेरे लिए बाजार से एक डिग्री भी लेते आए। मैं आपके घर जाकर आपको दिखाऊंगा। तब तक आइए ना, अपनी तस्वीर। अरे क्या कर रहा है कमबख्त, छोड़ मुझे। तस्वीर रखिए ना। क्या हुआ? अरे मियां, बैठने से भी दर्द होता है। जाहिर है नसों में तनाव है, एक बार निकाल देंगे तो दर्द भी बंद हो जाएगा। क्या निकाल देंगे? तशरीफ। क्यों मजाक करते हैं मियाँ, ये भी कोई निकालने की चीज है। आपका दांत निकालूंगा और जिसका ताल्लुक नसों से है, इसमें ऑपरेशन यानी चीर पार की जरूरत होगी। ये सिगरेट? जी क्या? आपकी सिगरेट का धुआं मेरी आंखों में घुस रहा है कमबख्त। माफी चाहता हूँ, अब क्या आप चाहेंगे मैं इसे बुझा दूं? लेकिन इसके बिना मेरे हाथ बहुत कांपने लगते हैं और मैं नर्वस हो जाता हूँ। ठीक है, पीछे पीछे 2 4 5 और सुलगा लीजिए। खुदा जी शुक्रिया, अब फिलहाल इसी से काम चल जाएगा। या अल्लाह, अब कॉन्फिडेंस आ गया। पहले आपकी पट्टी खोलिए। आराम से। किस कंबत ने लगाई है? इसे काटना पड़ेगा। एक मिनट। मियाँ बहुत टाइट से बांधिए मियाँ। रुकिए एक मिनट। अरे क्या यार, अरे रहिए। हो गया। अब देखते हैं क्या गड़बड़ है। देखो मियाँ, मैं ऊपर वाले से तुम्हारी दुआ मांगता हूँ, सब कुछ बड़े आराम से करना, मुझे तकलीफ मत पहुंचाना है। माय डियर मौलवी साहब, हम लोग साइंस के जमाने में जी रहे हैं। अब ऐसे भी मजबूत हाथों से तकलीफ नहीं पहुंचा करती। मैं बहुत आराम से करूंगा। कब क्या कर रहा है? खंबे जैसा पाँव मेरे पाँव के ऊपर पड़ा हटा। माफी चाहता हूँ। आज मुंह खोलिए अपना। अमा मौलवी साहब, मैं इतना भी काबिल नहीं बाहर से ही आपका दांत निकाल दूं। वैसे निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे आपके गाल काटने पड़ेंगे। अब मैं काट दूं? नहीं, क्या कर रहा है कमबख्त? ये ले। सिर्फ होठ नहीं मियाँ, पूरा का पूरा मुंह खोलिए। मुझे आपके दांत नहीं मांजने, उनकी जांच पड़ताल करनी है। देखो, मैं ऊपर वाले से तुम्हारी दुआ मांगता हूँ, मुझे तकलीफ मत पहुंचाना है, सब कुछ आराम से करना। अभी तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अभी तो हम केवल मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ है और उसे कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो मैं अंदर झांक के देखूं? तो मुंह खोलिए अपना। मुंह खोलिए। ये रहा साला, यही है ना वो गुंडा बदमाश। क्यों बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया तेरे? इतनी बदमाशी क्यों करी अबे? अरे उससे गुफ्तगू मत कर, दोस्ती भी मत कर, उसे खींच के बाहर निकाल। जल्दी मत कीजिए मियाँ, मैं तहकीकात कर रहा हूँ। मुंह खोलिए। आपके दांत में इतना बड़ा छेद है कि घोड़ा अब गाड़ी समेत उसमें से गुजर जाए। लाहौल बिला कुव्वत। क्या हुआ? अब देख कर ही घिनाती है। लगता है बरसों से दांत नहीं मांजे। लेकिन अगर मुझे इसी पेशे को अपनाना है तो इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब मैं कुछ ट्राई करने जा रहा हूँ। प्यार से? बिल्कुल आपकी अम्मी की तरह। अम्मी? मेरी अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती थी मियाँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि नसें किस हद तक, हाँ वो डॉक्टर साहब क्या कहते थे, अफेक्टेड हुई है। मैं बस इतना करूंगा कि बहुत हल्के से आपका दांत पर फूंक मारूंगा। इसमें तो कोई डर नहीं है। शाबाश। एक्सक्यूज मी।
ओए, या अल्लाह। हाँ तो तैयार, मुंह खोलिए। ब्रेकिंग न्यूज, आपके लिए जरूरी सूचना मियां, नसें पूरी तरह अफेक्टेड है। अरे मियां, साइंस अभी यहीं तक पहुंची, फूंक मार ली बस। इसके भी सही नतीजे सामने नहीं आए हैं। अब कितनी चीजें तो इस बात पर डिपेंड कर दी है कि डॉक्टर की भूख का टेम्परेचर क्या है? ये रहा मेरा। इससे क्या करेंगे आप? नाक खुजाऊंगा आपका। मियां दांत निकालूंगा। इसे हराल में निकालना ही होगा, लेकिन घबराइए नहीं, चुटकियों में हो जाएगा ये काम। या मौला, रहम रहम। ऑपरेशन यानी चीर फाड़ कुछ भी नहीं है, अगर हाथ मजबूत हो। देखो, मैं ऊपर वाले से तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, वो तुम्हारी रूह को रोशन करे, तुम्हें तंदुरुस्ती और स्फूर्ति बख्शे, फुर्ती ज्यादा बख्शे। आमीन। आपके लिए खुशखबरी है, ये दांत बहुत आसानी से निकल जाएगा। कुछ दांत परेशान करते हैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ वो दांत जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपने ऊपर वालों से खोखली जड़ों की दुआ मांगी होगी। तो शुरू करते हैं। मुंह खोलिए। क्या खोलिए? मुंह खोलिए। क्या खोलिए? क्या करें मियां? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए मेरा हाथ। आपने फिर पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया। अब सीधे बढ़े रहे बिना हिले डुले। आप फिर हिल रहे। देखिए मियां, ये बहुत जरूरी है कि दांत पर हमारी पकड़ मजबूत हो, वरना आधा टूट जाएगा और उसकी जड़, जो कि सारी मुसीबतों की जड़ है, अंदर ही छूट जाएगी। क्या चाहते हो अंदर छूट जाए? तुम खोलिए। वाह 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 वाह, अब सही पकड़ में आया है शैतान। देखिए, अब मैं कुछ भी करूं, आप मेरा हाथ मत पकड़िएगा। मैं बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा हूं, इसमें आप इजाफा मत कीजिए। अब मैं 3 तक गिनूंगा। यार, 1 2 3। निकाल लिया, मैंने अपना पहला दांत निकाल लिया। यार अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। तूने मुझे जिस तरह से घसीटा है कमबख्त, अल्लाह मियां तुझे जहन्नुम में घसीटे। जिसका डरता वही हुआ है, सिर्फ आधा दांत टूटा है और इसकी जड़ आपके मुंह में रह गई। सब गड़बड़ कर दिया ना आपने। साले कसाई लोहार बढ़े, तू मेरे अल्लाह मियां की ओर से दी गई सबसे बड़ी सजा है। अरे तेरे मुकाबले में दांत का दर्द सबसे बड़ा इनाम था रे कमबख्त। साले गवार देहाती, तेरी अकल तेरी दांत से भी ज्यादा ठसा है। चल उसके बाद मुझे तेरे काम निपटा। मुझसे दूर है शैतान की औलाद। अगर तूने मेरे मुंह में उंगली डाली तो ये मेरे इस हफ्ते की पहली ठोस खुराक होगी। बिना दांत निकलवाए तू यहाँ से नहीं जा सकता है। मेरे इज्जत की पैसे, मेरा मतलब मेरे पैसे की इज्जत का सवाल है। बैठ बैठ अबे बैठ 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 अबे मार दिया। अरे इतनी जोर से मार दिया। या अल्लाह, ऐसा मरीज किसी को नहीं बख्शना। मैं हार गया। अरे मेरी डॉक्टरी फेल हो गई। अब केवल एक ही इलाज बाकी है बेटा, कि अब दुआ करते हैं किसी चमत्कार की। या अल्लाह, मैं इस बड़े डॉक्टर के दुआ मांगता हूँ। मैं इस दुखी इंसान के लिए दुआ मांगता हूँ, इसका हाल सुधार रहे, इसका मुंह हमेशा खुला रहे, इस बारी से गलती ना हो, इस बारी मुझे काट डाले। या अल्लाह, सुभान अल्लाह, 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 या अल्लाह। और अभी फिलहाल एक यात्रा में भी इन्वॉल्व है। जय बंदन। मिसेस रेनू रॉय